ऑनरशिप। ऑनरशिप लीजिए, आप अपने जिंदगी की आप ऑनरशिप लीजिए। क्योंकि क्या होता है, हमें पढ़ाया गया, हमें बहुत सारे सपने दिखाए गए पढ़ते पढ़ते कि आप एक बार ना 10वीं कर लो, उसके बाद आपके लाइफ की मजे ही मजे हैं। फिर एक बार 12वीं कर लो, मजे ही मजे हैं। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद अरे वाह बोलते रहिए। फिर उसके बाद आपको एक अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर एक बार शादी हो जाए, फिर एक बच्चे हो जाए, फिर बच्चे बड़े मतलब स्कूल में चले जाए, फिर बच्चे की शादी हो जाए, बड़े हो जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक घर ले लूं ना, उसके बाद फिर एक गाड़ी ले लूं, तो ये मजा कब आया। ऐसे देखते देखते हम कब बूढ़े हो गए हमें पता है क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी की ऑनरशिप खुद नहीं ली। आपने ना लोगों की बातों में बहुत चीजें की। वो जरूरी है क्योंकि हमें सिखाया गया है पहले से कि बड़ों की बात माननी चाहिए। ये मैं उनको ये अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने जिंदगी की ऑनरशिप खुद ले सकते हैं। मैंने बहुतों को देखा है ऐसे, आपने भी देखा होगा कि वो रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ में क्या मजे रहेंगे बताओ जरा। इतनी सारी मेडिसिन खाते हैं, मतलब 30-40 मेडिसिन, और बीपी की, डायबिटीज की, शुगर की, इसकी उसकी, कितनी सारी होता है ना ऐसा। अब उनको बोलो कि काम करो, आप ना जरा स्विट्जरलैंड चले जाओ घूमने, आप ना सिंगापुर चले जाओ, जाएंगे वो? क्या बोलेंगे? बॉडी साथ नहीं देता उनका। वो मतलब अभी कुछ लोग मुझे मिले थे मीटिंग में, वो बोल रहे कि उनको यहाँ जाना है, केदारनाथ जाना है। उनको ना बड़ी इच्छा थी, बोले ना मैं जब 20 साल का था ना तब से मेरी डेडिकेशन थी कि मैं ना केदारनाथ जाऊंगा। 20 साल के थे तब, अभी वो 62 या 63 हैं। तो बोला अरे अभी तो बहुत टाइम है ना, आप रिटायर। अरे बोले आप कहाँ, अब तो बॉडी साथ नहीं देता, इतनी गोलियां खाता हूँ, थोड़ा सा नीचे ऊपर हुआ मैं उधर ही रह जाऊंगा, ये हो जाएगा। तो ये जो है, ये क्या हुआ, उन्होंने वो लोगों की बातों को सुना बिकॉज ऑफ रीजन कि उन्होंने अपनी लाइफ की ऑनरशिप नहीं ली। देखो ऑनरशिप का मतलब बहुत सिंपल है कि आपको जो चाहिए उसकी जिम्मेदारी लो। क्योंकि दूसरा कोई आपको इंटरव्यू ये नहीं कर सकता, आपको खुद ऑनरशिप लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, जो मैंने बताया, पहले आप गोल डिसाइड करें, एक्शन प्लान बनाएं और स्टार्ट स्मॉल, और ऑनरशिप लें कि मैं मेरी जिंदगी का मालिक हूं और मैं इसको बदल के ही रहूंगा। चलेगा? तैयार है इसके लिए? तो ऑनरशिप में हर छोटी छोटी चीजों का ऑनरशिप होता है। मैं इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्या होता है, हम अपने जिंदगी में बहुत बड़ा ये सोचते हैं, लेकिन बहुत बार हमें लगता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो एक बंदा था, वो एक कंपनी में CEO था। तो उसने एक जनरल मैनेजर को अपॉइंट किया, तो बहुत सारे इंटरव्यू लिए। तो उसके बाद एक बंदा आया, उसके पास इंटरव्यू लिया, सिलेक्ट हुआ, प्रोसेस हुई। तो बाद में वो बाहर जाके उसको मिला। तो एक्चुअली वो दोनों दोस्त थे, तो वो उधर नहीं बता सकते, पैनल इंटरव्यू था उनका। तो बाहर मिले तो बोले यार हम दोनों दोस्त हैं यार, हमने साथ में स्टार्ट किया था, बेंगलोर से हमने साथ में MBA किया, उसके बाद साथ में पैकेज लगा, लेकिन तू आज जनरल मैनेजर और CEO कैसे बन गया? मतलब वो उसको पूछ रहा है कि CEO कैसे बना। तो बोले ऐसे ही छोटी छोटी एक्टिविटी बताने लगा। उसने बोला एक बात याद है तुमको कि हम लोग ना एक बार जॉब कर रहे थे, हम ओवर टाइम काम कर रहे थे, हमें काम मिला था। तो ओवर टाइम काम करने के बाद हम घर जाने लगे। घर जाने के बाद आधे रास्ते में हमें याद आया कि हमने AC और लाइट सब चालू छोड़ दिया है घर का। तो बोले हाँ याद आया था। फिर हम दोनों ने बात की, तो मैं बोला चलने जाना चाहिए ना यार बंद करने के लिए। तो बोले नहीं क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी कंपनी है, कहाँ किसी को पता चलेगा। तो बोले नहीं अगर हमारी कंपनी होती तो। बोले लेकिन मैं नहीं जाने वाला। तो एक बंदा उसमें से रिटर्न गया, उसने लाइट बंद की और चला आया। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल। वो वापस आने के बाद वो आज CEO है। तो बोले मैं उस दिन भी मानता था कि ये कंपनी, और इसीलिए मैं कंपनी का ऑनर बना, मैं आज CEO हूँ। उसका कारण बहुत सिंपल है कि छोटी सी सोच आपको एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार क्लैप करेंगे। तो हम जब भी कोई चीज अवॉइड करते हैं कि यार ये मेरा काम, ये बहुत आसान है। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम भी बोला था कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं, नहीं याद है, कंप्लेनर, और एक होते हैं क्रिएटर। फिर से बताता हूँ, आप दोहराएंगे। एक होते हैं और एक होते हैं, फिर से बोलेंगे, फिर से। हाँ, एक होते हैं कंप्लेनर और एक होते हैं क्रिएटर। इनका बहुत सिंपल सा स्टोरी है। जो आदमी कंप्लेन करता है उसको हर चीज में कंप्लेन दिखती है। एक आदमी था, उसको बोला देख यार चांद कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। तो जो कंप्लेनर होता है वो बोलता है उसको ध्यान से देखो, उसमें भी दाग है। करेक्ट है? तो बहुत आसान है कि हर चीजों में अच्छी चीजें ढूंढना। जैसे मान लो जो अच्छा ढूंढता है वो कैसे करता है। एक मूर्ति बनाई थी एक बंदे ने, तो उसको क्या हुआ, मतलब बहुत अच्छा शिल्पकार था, बहुत ही बढ़िया था वो। तो उसने बनाई और वो ले गया बीच सड़क, जो क्या बोलते हैं, चौक,
चौक पे लगा दी और उधर एक बोर्ड लगा दिया कि इसमें अगर किसी को डिफेक्ट लगता हो तो वहां पर पिन करें। अगर किसी को लगता है ना ये चीज अच्छी नहीं है तो उस जगह पे इधर मार्कर रखा हुआ है, उस पे ऐसे पिन कर दें। तो शाम को लौटा, वो देखा पूरा वो काला काला हो गया मतलब हर एंगल पे लोगों ने बोला यार ये तो मैंने ऐसा बनाया कि किसी को पसंद ही नहीं, मतलब सारे। तो फिर अगले दिन उसने वो मूर्ति को धो दिया और लिख दिया कि इधर मार्कर रख दिया कि जिसको लगता है कि ये वाला ना मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उसको इम्प्रूव कर दे। शाम को लौटा, किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको। शाम को जो वापस आया किसी ने उसको छुआ। तो इससे साबित होता है कि लोग ऑनरशिप नहीं लेते, यानी कि वो कंप्लेन करना बहुत आसान लगता है। सर ये मेरा काम नहीं का साला, हाँ उगस ऐसा करूँ तसा। तो ये क्या हुआ, ये हम लोग ऑनरशिप नहीं लेते। ऐसा नहीं कि आप नहीं लेते हो, सब लोग एक जैसे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लेता है ना उसको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो हम लोग ऑनरशिप लेंगे, अपने लाइफ की लीजिए। पहले आप गोल डिसाइड कर रहे हो, उसका ऑनरशिप लो ताकि आप इसको और बड़ा कर सको।